जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वयं को खोजो। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास न होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझने के लिए अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की है और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बेहद ही विशेष प्रसंग पर चर्चा होगी। क्या होगा वो विशेष प्रसंग, हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि पिछले कार्यक्रम में हमारी चर्चा हो रही थी कि रावण जो है वो युद्ध भूमि में आ गए हैं, लेकिन हमने यह भी बोला था दर्शकों को कि कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम कुंभकर्ण के बारे में भी बात करेंगे कि वो कब आते हैं युद्ध भूमि में और वगैरह वगैरह। तो ऐसे में आज आपसे शुरुआत जो है कार्यक्रम की यहीं से करना चाहेंगे कि रावण जब युद्ध भूमि में आते हैं तो उसके बाद क्या होता है और कुंभकर्ण फिर कैसे आते हैं युद्ध भूमि में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि रावण जिस समय युद्ध भूमि में आए थे तो वहाँ पर नील को उन्होंने क्या अग्निबाण प्रहार किया, जिसके बाद क्या होता है कि लक्ष्मण जी उसको ललकारते हैं कि तुमको दशग्रीव शोभा नहीं देता वानरों से युद्ध करना, तुम्हें मेरे से युद्ध करना चाहिए। तो वहाँ पर दशग्रीव उनसे कहता है, तापसी तू अपना ये अंतिम क्षण समझ, तू ये मत मान। तो वहाँ लक्ष्मण जी उससे कहते हैं दशग्रीव से, मैं तेरा जानता हूँ पापिष्ट तू कितना बलशाली है, क्योंकि मुझे याद है जब वहाँ पंचवटी में मेरी उपस्थिति की वजह से तुमने सीता हरण नहीं किया था, मेरे जाने के बाद ही किया। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए वहाँ भी किस तरह से चीज़ें घट रही हैं। अगर वहाँ वास्तव में कुछ होता तो लीला वहीं समाप्त हो जाती। तो सारी चीज़ें इस तरह से पहले से निर्धारित कहीं ना कहीं हो रही होती हैं कि रावण को भी युद्ध करना है तो कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर वो इस तरह से उससे जब ललकारते हैं और रावण भी उसको कहता है, तो दोनों का आपस में एक तरह से युद्ध शुरू हो जाता है और उस युद्ध में दोनों तरफ से ही शस्त्रों का प्रहार चल रहा होता है। तो क्या होता है, ब्रह्मा जी की उनके पास एक शक्ति होती है, जब वो ये देखते हैं कि कोई भी शस्त्र काम नहीं कर रहा, जितने बाण छोड़े जा रहे हैं लक्ष्मण जी सबको नष्ट किए दे रहे हैं, तब वो ब्रह्मा की जो प्राप्त शक्ति है उसको लक्ष्मण जी के पास छोड़ते हैं और वो लक्ष्मण जी के वश में जाके लगती है, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। क्या होता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उसके मन में एक भाव ही आता है, चलो ये बड़ा अच्छा अवसर हो सकता है, लक्ष्मण जी को लंका ले जाया जाए और इस बहाने राम जी पर वापसी होने का दबाव बनाया जाएगा। तो वो लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि लक्ष्मण जी को उठाना तो दूर, वो हिला भी नहीं पाता है, क्योंकि लक्ष्मण जी एक ऐसा तत्व है, उसको कोई पापी कैसे वो कर सकता है। उसके मन में ज़रूर ये बात कहीं बैठी हुई है कि मैंने कैलाश पर्वत उठाया, मैंने इन भुजाओं से क्या क्या किया है। लेकिन क्या है कि दोनों चीज़ों में महत्व ये है, जिस समय उसने कैलाश पर्वत उठाया वो तप के बल पर उठाया, उस तप के बाद तो कितना उससे पाप हुआ है, अब तो वो तप न हो के पापिष्ट हो गया है, उससे हो नहीं सकता। तो होता क्या है, जब वहाँ पर हनुमान जी उसे देख रहे होते हैं तो तुरंत हनुमान जी वहाँ दौड़कर आते हैं और वो क्या करते हैं, एक मुष्टि का, एक मुष्टि का प्रहार करते हैं। प्रहार इसलिए भी करते हैं क्योंकि पिछले एपिसोड में जब हमने 94 में ये चर्चा की थी कि वहाँ पर जब रावण और हनुमान जी का वो हो रहा था आपस में युद्ध, तो वहाँ पर हुआ ये था कि रावण ने तो 2 प्रहार घुसे के किए थे, लेकिन हनुमान जी का जैसे ही दूसरा प्रहार का आया था समय, तो वो तुरंत हनुमान जी को हट के नील की तरफ हो गया था, जिसकी वजह से हनुमान जी ने ये कह दिया था मैं दूसरे की तरफ जो कार्य रहता है उस पर मैं प्रहार नहीं करता हूँ। तो इसलिए भी, और इधर क्या हुआ है कि लक्ष्मण जी को जो उसने वो मूर्छित कर दिया, तो उनका वो होना स्वाभाविक है, जिसकी वजह से हनुमान जी उस पर घूंसे से प्रहार करते हैं और ऐसा भी आता है कि प्रहार करने की वजह से वो मूर्छित हो जाता है, किसी तरह से वह रथ में बैठ पाता है और क्या है जो सारथी है उनके रथ को लंका ले आता है।
और इधर क्या होता है कि हनुमान जी जो लक्ष्मण जी हैं उनको लेके प्रभु राम के पास आ जाते हैं। और यहाँ प्रभु राम की एक चीज़ बहुत समझने की है कि देखो यहाँ कोई लीला नहीं करनी है। तो यहाँ प्रभु जी ने केवल ये कहा तुम तो काल के भी महाकाल हो, तुम्हें कौन मूर्छित कर सकता है। और केवल उन्होंने स्पर्श किया अपने हाथ से, अपने करों से, और लक्ष्मण जी एक तरह से पूरी तरह से सचेत हो गए हैं। क्योंकि यहाँ चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, देखिए क्योंकि प्रभु को कहाँ लीला करनी है, यहाँ ब्रह्मा की शक्ति है उससे मूर्छित हुए हैं, और वो शक्ति उनके स्पर्श करने के बाद अपने आप ही वो चली जाती है, निकल जाती है। कई बार होता है जैसे कोई चीज़ कहाँ से आती है कहाँ जाती है, तो कभी कभी लगता है जैसे आजकल हम ऑनलाइन सारे काम करते हैं, डिलीवरी और सब चीज़ें होती हैं, कोई सिस्टम ऐसा है कि वो तुरंत वहाँ से आता है और फिर चला जाता है। तो उसी तरीके से वहाँ पर ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि प्रभु राम ने ये देखिए वहाँ पर जब नागपाश से केवल मेघनाथ ने बांधा था, वहाँ प्रभु भी उसकी मर्यादा, क्योंकि वहाँ पर उनको एक लीला करनी है, वहाँ पर गरुण मोह वाली, और यहाँ कोई लीला नहीं होनी। यदि प्रभु वहाँ पर वो चीज़ कर लेते तो गरुण मोह की लीला कैसे होती, जबकि वास्तव में गरुण मोह भी होना देखिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है कि जो गरुण मोह है ये देखिए कि प्रभु के ही वो एक तरह से सारथी हैं या प्रभु के वाहक हैं, जिन पर वो हर समय और हर होते हैं, और फिर भी उन्हें भ्रम हो जाता है। तो प्रभु की लीला, और जबकि ये माना जाता है जो वाहक होता है वो कितना करीब होता है। और यही कारण है कि कभी भी किसी भी मंदिर में कहीं जाएं, जो जिसके वाहक हैं वो वहाँ पर साथ होते हैं। माता के मंदिर में जाएं तो प्राय आपको सिंह साथ मिलेंगे, भोले जी के मंदिर में जाएं नादिया बाबा होंगे, अगर गजानन के मंदिर में जाएं मूषक होंगे। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि साथ में होने के बाद उन्हें भ्रम हो गया। और तो हम वर्तमान में यदि अयोध्या में विराजमान रामलला को वहाँ देखते हैं तो वहाँ भी जो सबसे नीचे की सीढ़ी है उसमें गरुण जी हैं और उसके दोनों तरफ मयूर हैं, और जो उनका जो घेरा बना हुआ उसमें भी दोनों तरफ गरुण जी, यानी 3 गरुण जी उनके साथ वहाँ विराजमान हैं। तो क्या है कि वहाँ वो गरुण की लीला करनी थी, इसलिए प्रभु ने अपने को लक्ष्मण जी को उसमें नागपाश में बंधा रहने दिया। और यहाँ कोई लीला इस तरह की नहीं करनी है, तो प्रभु के केवल स्पर्श से लक्ष्मण जी सचेत हो जाते हैं। और उधर क्या होता है कि रावण जब लंका में पहुँचता है कि जो उनका सारथी है वो एक तरह से उन पर क्रोधित होते हैं, भाई तू वहाँ से रथ को वापस क्यों ले आया। तो वो कहता है कि महाराज मैंने तो अपना धर्म निभाया है, क्योंकि रथी का कार्य होता है सारथी की रक्षा करना, और सारथी का कार्य होता है रथी की रक्षा करना। मुझे लगा कि आपकी रक्षा के लिए आवश्यक है, और इसलिए वो वहाँ पर लंका में रथ को वापस ले आता है। लेकिन अगर आपके आदेश हो तो मैं तो ले चलता हूँ। तो वहाँ पर फिर वो दोबारा युद्ध भूमि में रावण आता है। वहाँ जब दोबारा से युद्ध भूमि में रावण आता है तो प्रभु राम ही उनके सामने पहुँचते हैं, और वो कहते हैं कि आज मैं तेरा काम समाप्त ही कर दूँगा, तूने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, आज ही तूने मेरे अनुज को शक्ति से क्षति पहुँचाई है। और वो इस तरह से वो उसकी बात कहते हैं, और उसके आपस के एक तरह से बाणों से वो शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जब रावण आता है तो हनुमान जी उनसे निवेदन ये करते हैं प्रभु राम जी से कि जैसे आप ये देखिए कि उस समय गरुण वाहन होते हैं, इसी तरह से आप मेरे कृपया करके स्कंदारूढ़ मेरे एक तरह से कंधे पर विराजमान हो जाएं और आप तब युद्ध करें। तो प्रभु उनको इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, और जब रावण से युद्ध हो रहा होता है तो होता क्या कि रावण हनुमान जी पर भी प्रहार करता है, और वो प्रहार करने से हनुमान जी पे कोई अंतर नहीं आता, वो तो बाण ऐसे ही उनके वज्र के समान होने के बावजूद टूट के गिर जाते हैं। तब प्रभु राम क्या करते हैं कि एक तरह से उसके जो सारथी है अश्व है उसको भी वध कर देते हैं उनको उससे। और उसके बाद क्या होता है कि जो रावण है उस रावण को भी इस तरह से एक तरह से घायल कर देते हैं कि वो उसके जो हाथ का जो धनुष है वो छूट जाता है, और वहाँ
प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं इस तरह के व्यक्ति पर कहीं प्रहार नहीं करता, जाओ ये मेरी स्वीकृति है, तुम लंका लौट जाओ और जब तुम स्वस्थ हो तब दोबारा आ जाना। तो होता क्या है कि जब वो इस तरह की स्थिति में होता है तो शारीरिक से ज़्यादा उस पर मानसिक प्रभाव ये पड़ता है। जब वो लंका में जाता है तो वहाँ पर रात्रि विश्राम के बाद अपने जो भी बचे हुए मंत्री हैं उनके साथ वो करता, और इस बात से उसे मन में विशेष पीड़ा है कि देखिए एक मनुष्य ने मुझे ऐसे करके अपमानित करके भेज दिया, और वो उसकी वहाँ पर बराबर उनसे इस तरह से ये चर्चा करता है। उसके मन में एक संदेह होगा ना कि देखो मार देते कोई बात नहीं, लेकिन अपमानित कर दिया। और प्रभु की लीला